अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से ईद उल फितर बहुत मुबारक। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल शीर खुरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि 1 पॉट शीर खुरमा है। बहुत जल्द आसानी से बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। इसमें ना तो हम खोया डालेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। इनके बगैर भी शीर खुरमा बहुत ही सिल्की, स्मूथ, रिच और क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। शीर खुरमे की इस रेसिपी में सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को सोक करेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में हाफ कप भरकर बादाम डाल देंगे, जो कि 80 से 100 ग्राम के करीब है। साथ ही हाफ कप भरकर ही काजू शामिल करेंगे, ये भी 80 से 100 ग्राम के करीब है। इसके साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर चिरौंजी या चारोली। शीर खुरमे में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 2 टेबल स्पून भरकर हम इसमें मीठी वाली किशमिश शामिल करेंगे, जो कि थोड़ी सी डार्क कलर की होती है। इससे दूध के फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके साथ ही हम इसमें 10 से 12 सूखी खजूरें शामिल करेंगे, जिसे कि छुआरे या फिर खुरमे भी कहा जाता है। आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल या फिर स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम गर्म पानी शामिल करेंगे और आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रखेंगे, जिससे कि ड्राई फ्रूट में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ या गंध होगी वो निकल जाएगी। साथ ही ड्राई फ्रूट भी अच्छे से फूल जाएंगे। अब इसे हम साइड में रखेंगे और एक बाउल में मैंने हाफ कप भरकर नीम गर्म यानी कि हल्का गर्म दूध लिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून भरकर मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे, जिससे कि हमारे शीर खुरमे में बहुत ही रिच और क्रीमी टेस्ट आता है। अब इसके साथ ही 2 पिंच ज़ाफ़रान डाल देंगे, जिससे कि शीर खुरमे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर, कलर और खुशबू आती है। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। साथ ही ज़ाफ़रान भी अपना कलर रिलीज़ कर दे। अब इसे साइड में रखेंगे और एक पॉक में मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर देसी घी शामिल किया है। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है शीर खुरमे में। अब इस घी को हम लो हीट पर मेल्ट होने देंगे और हमने जो ड्राई फ्रूट सोक करने के लिए रखे थे, आप चेक करें इसका पानी कितना ज़्यादा मैला हो चुका है। यानी कि ड्राई फ्रूट के ऊपर काफ़ी सारी धूल मिट्टी लगी होती है, वो इस तरीके से गर्म पानी में सोक करने से पूरी तरह से निकल जाती है। अच्छे से इसे मसल कर 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे और इसके बाद हम इसके पानी को निथार देंगे। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम वॉक में डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर फ्राई करेंगे, ताकि इनका कलर हल्का सा डार्क हो जाए और इनमें सौंधी सी खुशबू आने लगे। शीर खुरमे में जो ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं उन्हें गलाया जाता है, यानी कि उन्हें सॉफ्ट हो जाने तक कुक किया जाता है। इसी वजह से हम ड्राई फ्रूट को शीर खुरमे में सोक करके इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर मशीन की बारीक वाली सिवैयाँ ली हैं, जिन्हें कि बनारसी सिवैयाँ भी कहा जाता है। ये वजन में 50 ग्राम के करीब है। इन सिवैयों को मैंने क्रश कर लिया है। अब इन्हें हम ड्राई फ्रूट में शामिल करेंगे और हल्का सा मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। क्योंकि ये सिवैयाँ पहले से रोस्ट की हुई होती है, इसीलिए इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये बहुत जल्दी जलने लगती है, इसीलिए मुसलसल मिक्स करते हुए इन्हें फ्राई कीजिएगा। अब सिवैयाँ हमारी सुनहरी हो चुकी हैं, इनमें सौंधी सी खुशबू भी आने लगी है। इस स्टेज पर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेकर इसे पहले से बॉईल कर लिया है और रूम टेम्परेचर पर ये ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं इस पर गाढ़ी सी मलाई आ चुकी है। अब इस दूध को हम सिवैयों में शामिल करेंगे और फिर अच्छा सा मिक्स देते हुए मीडियम हाई हीट पर 2 से 3 मिनट तक बॉईल करेंगे। इस शीर खुरमे को मैंने 2 लीटर दूध में बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ही सभी चीज़ें डाली है। लेकिन आप जितने दूध का इस्तेमाल करें उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ों की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये देखिए हमारी सिवैयाँ फूलकर ऊपर की तरफ उठने लगी हैं। इस स्टेज पर इसमें हम हाफ टी स्पून भरकर सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें हाफ कप भरकर चीनी शामिल करेंगे, जो कि वजन में 100 ग्राम है। और इतनी चीनी इस शीर खुरमे के लिए सफिशिएंट है, लेकिन आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें मिल्क पाउडर और ज़ाफ़रान वाला दूध भी डाल देंगे। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है शीर खुरमे में। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर इसे कुक करेंगे, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं, चीनी भी इसमें अच्छे से घुल जाए और पक जाए और हमारा शीर खुरमा हल्का सा थिक हो जाए। जब शीर खुरमा 4 से 5 मिनट तक पक कर इस तरीके से थिक होने लगे, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रिच और क्रीमी हो जाए, तब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि इसी के साथ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार शीर खुरमा बनकर तैयार हो चुका है। अभी ये हल्का सा रनी नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर पर आता है तो और ज़्यादा थिक हो जाता है। इसीलिए इसी पोजीशन पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और आप देखिए ठंडी हो जाने के बाद या रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा थिक हो गई है और कितना ज़्यादा रिच, क्रीमी, सिल्की और स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसे अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी चीज़ से आप गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे चॉप किए हुए पिस्तों से गार्निश किया है। जिस तरीके से रातों में दूध को पका कर शीर खुरमा बनाया जाता था ना, बिल्कुल वही टेस्ट, वही टेक्सचर इस शीर खुरमे का आता है। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है और बहुत जल्द और आसानी से 1 पॉट में बनकर तैयार हो जाता है। इसमें ना तो हमने खोया डाला है, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। इनके बगैर भी बहुत ही सिल्की, स्मूथ, रिच और क्रीमी शीर खुरमा बनकर तैयार होता है। आप इस मज़ेदार से शीर खुरमे को इस ईद उल फितर के मौके पर ज़रूर बनाकर देखिएगा और अपनी फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपका शीर खुरमा कैसा बना है। साथ ही आप इसे बनाकर दावतों में सर्व कर सकते हैं। घर वालों के साथ साथ मेहमानों को भी ये बहुत पसंद आता है।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ सिवैयों के ज़र्दे की एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि बहुत जल्द और आसानी से परफेक्ट और मज़ेदार सिवैयों का मीठा बनकर तैयार होता है। अक्सर सिवैयों का ज़र्दा बनाने पर या तो सिवैयाँ बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर घुल जाती हैं, जिसकी वजह से ज़र्दे की जगह हलवा बन जाता है। लेकिन अगर आप मेरी इस रेसिपी से सिवैयों का ज़र्दा बनाते हैं तो आपका ज़र्दा खिला खिला और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आइए इस मज़ेदार से ज़र्दे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून भरकर घी डालेंगे। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा घी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसपे मैंने 1 मुट्ठी काजू लिए हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून भरकर किशमिश ली है। एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा लिया है, जिसे इस तरीके से बारीक बारीक कट किया है। साथ ही 1 मुट्ठी ही बादाम को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून के करीब पिस्तों को भी बारीक कट किया है और साथ ही 2 टेबल स्पून यहाँ पर चिरौंजी या चारोली ली है। अब इन ड्राई फ्रूट्स में से हम किशमिश को अलग करके बाकी सभी ड्राई फ्रूट को कढ़ाई में डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ड्राई फ्रूट नाजुक मिजाज होते हैं, बहुत जल्दी जलने लगते हैं, इसीलिए हम इन्हें 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पर मुसलसल चलाते हुए फ्राई करेंगे, ताकि इनमें हल्का सा क्रंच आ जाए। इसके बाद हम इन्हें निकाल कर एक प्लेट में अलग रख लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेने के बाद भी कढ़ाई में घी बचा हुआ है, इसमें हम सिवैयों को फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप भरकर बारीक वाली रोस्टेड सिवैयाँ ली हैं, जो कि मशीन की सिवैयाँ हैं और वेट में ये 200 ग्राम है। इन सिवैयों को हमने क्रश कर लिया है। अब हम इन्हें कढ़ाई में डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। क्योंकि ये सिवैयाँ पहले से रोस्ट की हुई होती हैं, इसीलिए इन्हें सेकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हम इन्हें मुसलसल चलाते हुए मीडियम टू लो हीट पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाएँ और इनका कलर भी इवन आए। मुसलसल चलाते हुए हमने सिवैयों को फ्राई किया है और आप देख सकते हैं इनका कलर गोल्डन हो गया है और इनमें से भीनी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इन्हें निकाल कर एक बाउल में अलग रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि ज़र्दे के लिए मैंने ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल नहीं किए हैं, एक ही कढ़ाई में सभी तैयारियां कर ली हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर फ्रेश खोया लिया है, जो कि वज़न में 200 ग्राम है। इस खोए को हम कढ़ाई में डालकर 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पर फ्राई करेंगे। हमें खोए को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा मेल्ट होकर ये सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही फ्राई करेंगे। अगर आप ज़र्दे में खोया ना डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसकी जगह मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। अब ये देखिए खोया अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसे भी हम निकाल कर एक प्लेट में अलग रखेंगे। ज़र्दे के लिए हमने सभी चीज़ें फ्राई कर ली है। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम इस कढ़ाई में 1 कप भरकर चीनी डाल देंगे, जो कि वज़न में 200 ग्राम है। साथ ही हम इसमें 2 कप भरकर पानी शामिल करेंगे, जो कि 400 ml है। 200 ग्राम सिवैयों पर हमने 200 ग्राम ही चीनी ली है और 400 ml पानी इस्तेमाल किया है, यानी कि इसका डबल। अब इसमें हम हाफ टी स्पून भरकर सब्ज़ी इलायची का पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर केवड़ा वाटर लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून ज़र्दा रंग यानी कि ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस केवड़ा वाटर और फूड कलर को हमने चाशनी में शामिल कर देना है और फिर अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेना है, ताकि चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए और चीनी का कच्चापन खत्म हो जाए। अब ये देखिए चाशनी में बॉईल आने लगा है। इस स्टेज पर हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे, उनमें से आधे इसमें शामिल कर देंगे और आधे ड्राई फ्रूट हम गार्निशिंग के लिए अलग कर देंगे। और अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर चाशनी में बॉईल होने देंगे। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा रनी रखना है। जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी की चाशनी बनानी है। अब चाशनी अच्छे से बॉईल होकर थिक हो गई है। इसमें हम सिवैयाँ शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात का ख्याल रखें कि चाशनी के अच्छे से पक जाने के बाद सिवैयाँ शामिल करने से सिवैयाँ घुलती नहीं है और इसका ज़र्दा खिला खिला बनता है। अब इसे हम कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पर कुक करने के लिए रखेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसे ओपन किया है और आप देख सकते हैं कि चाशनी पूरी तरह से खुश्क हो गई है और सिवैयाँ जो है बहुत अच्छे से फूल कर गल गई हैं। अब हम इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे, ताकि नीचे की सिवैयाँ ऊपर की तरफ आ जाएँ और ऊपर वाली सिवैयाँ नीचे की तरफ चली जाएँ। इसके बाद हम इसमें 1 कप भरकर बॉईल किया हुआ दूध शामिल कर देंगे, जो कि 200 ml है और दूध को हमने पहले से बॉईल करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है। अब इस दूध को हमने सिवैयों के ज़र्दे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये यकजान हो जाए। और दूध डालने से सिवैयों के ज़र्दा बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का बनता है, खिला खिला बनता है, साथ ही इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत मज़े का आता है। अब ये देखें अच्छे से दूध इसमें मिक्स हो चुका है। इसमें हमने जो खोया फ्राई करके रखा था, इसमें से हम आधे खोए को इसमें शामिल कर देंगे और आधे को हम गार्निशिंग के लिए अलग कर देंगे। अब इस खोए को भी हमने सिवैयों के ज़र्दे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसे फिर से कवर कर देंगे और बिल्कुल लो हीट पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करने के लिए रखेंगे। 3 मिनट तक कुक करने के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया था और अब हमने इसे ओपन किया है और अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और डिलीशियस हमारा सिवैयों का ज़र्दा बनकर तैयार हो चुका है। इसका कलर और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है, बहुत ही सॉफ्ट और खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये ज़र्दा जितना टेस्टी और मज़े का नज़र आ रहा है, उससे ही कहीं ज़्यादा बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी में मैंने सभी मेजरमेंट और टिप्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जिससे कि ज़र्दा बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और खिला खिला बनकर तैयार होता है। अब जो गार्निशिंग के लिए हमने चीज़ें उठाकर रखी थी, खोया और ड्राई फ्रूट वगैरह, उससे हम इसे गार्निश कर लेंगे।
इस जर्दे में जब हम आखिर में दूध शामिल करते हैं उससे इसका कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। साथ ही जर्दा बहुत ही सॉफ्ट, खिला खिला और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। ये इतना डिलीशियस बनता है कि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। इसे आप ईद पर बना सकते हैं, त्योहारों के लिए बना सकते हैं, दावतों के लिए तैयार कर सकते हैं या फिर यूँ ही बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। घर में सभी को बहुत पसंद आता है। तो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज आपके साथ सेवइयों के जर्दे की एक बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये वही सेवइयों का जर्दा है जो अक्सर शादियों और दावतों वगैरह में बनाया जाता है। बहुत ही खिला खिला मज़ेदार बनकर तैयार होता है। घर में हम इसे बहुत जल्द और आसानी से तैयार कर सकते हैं। जिस मेथड और मेजरमेंट से मैं इस रेसिपी को तैयार करूंगी, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपका जर्दा भी परफेक्ट और खिला खिला बनकर तैयार होगा। तो आइए इस मज़ेदार से जर्दे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जर्दा बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून भरकर बटर डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। आप चाहें तो बटर की जगह ऑयल या फिर देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बटर के मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम 1 कप भरकर सेवइयां डाल देंगे जो कि वजन में 100 ग्राम है और ये मोटी वाली कच्ची सेवइयां हैं। इन्हें डालकर हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और इन्हें हमें लगातार चलाते हुए इस तरह से सेकना है ताकि इनका कलर ईवन आए। इस जर्दे में हमने मोटी वाली कच्ची सेवइयों का इस्तेमाल किया है जिन्हें सेकने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इन सेवइयों को बेम्बिनो सेवइयां भी कहा जाता है। अब ये देखिए सेवइयां अच्छे से सिक चुकी है, इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस इतने ही मैंने सेकेंगे, इन्हें निकालकर एक प्लेट में अलग रख लेंगे। ये देखिए सेवइयां अच्छे से सिक चुकी है, इनका कलर इवन आया है। इन्हें हम साइड में रखेंगे और इसी कढ़ाई में जो बचा हुआ बटर है इसमें हम 1 कप भरकर मिक्स ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इन्हें 1 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया है जिसमें इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान भी शामिल है। अब ये देखिए ड्राई फ्रूट हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 कप भरकर पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे बॉईल कर लेंगे। एक बात का ख्याल रखें कि हमने सेवइयों का इसमें डबल पानी इस्तेमाल करना है, यानी कि हमने 1 कप सेवइयां ली थी, इसमें हमने 2 कप भरकर पानी शामिल किया है। अब यहाँ देखिए हल्का सा बॉईल आने लगा है। इस स्टेज पर इसमें हम 1 चुटकी जर्दा रंग यानी कि फूड कलर शामिल करेंगे। इससे सेवइयों के जर्दे का बहुत अच्छा कलर आता है। साथ ही इसमें हम 1 कप भरकर चीनी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर चीनी के घुल जाने तक इसे बॉईल कर लेंगे। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें इसके लिए चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर चीनी को मिक्स करते हुए बॉईल करेंगे। इसके बाद हम इसमें सिकी हुई सेवइयां डाल देंगे जिसे हमने सेक कर रखा था और अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक कवर करके कुक करने के लिए रखेंगे। शुरू में हम सेवइयों को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जिससे कि सेवइयां अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसे ओपन किया है और देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी और बाकी है, इसीलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से कवर करके बिल्कुल लो हीट पर 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे जिससे कि सेवइयां अंदर तक अच्छे से गल जाएंगी। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करने के बाद मैंने इसे ओपन किया है और ये देखिए सेवइयां काफ़ी अच्छे से फूल गई हैं और इनका पानी भी खुश्क हो गया है। पहले हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तले में न चिपके। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप भरकर खोया शामिल कर देंगे। खोया वजन में 100 ग्राम के करीब है। आप चाहें तो इसकी जगह घर के दूध की ताज़ी मलाई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी जर्दे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब खोए को हम जर्दे में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है इस वजह से हम इसे फिर से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे सेवइयों की नमी और कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाता है और जर्दा खिला खिला बनकर तैयार होता है। 10 मिनट के बाद हमने इसे ओपन किया है और देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खिला खिला सेवइयों का जर्दा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इस रेसिपी से हम शादियों और दावतों में बनाए जाने वाले जर्दे को घर में बहुत जल्द और आसानी से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ इसमें डाली गई चीज़ों के रेशियो और हीट का खास ख्याल रखें तो ये जर्दा परफेक्ट और खिला खिला बनकर तैयार होता है। इसे सर्व करके हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा खोया गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बगैर खोए या फिर ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं, उससे इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में हम इसके ऊपर चेरी रख देंगे जिससे कि बिल्कुल शादियों और दावतों वाले जर्दे जैसा लुक देता है। आप चाहें तो इसकी जगह टूटी फ्रूटी भी गार्निश कर सकते हैं, उससे भी ये कलरफुल और खूबसूरत नजर आता है। और ये देखिए आप बिल्कुल शादियों और दावतों वाला जर्दा हमने घर में बहुत जल्द और आसानी से तैयार किया है। जितना ज्यादा टेस्टी ये नजर आ रहा है उतना ही ज्यादा डिलीशियस और मजेदार ये बनकर तैयार हुआ है। आप इस जर्दे की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा और अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ सेवइयों का ये जर्दा आपको बहुत पसंद आएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।